एक ढक्कन से इतनी सुंदर से हो जाएगी आप खुद भी सोच नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, डेली डेली हमारी जो काम होती है थोड़ा तो नहीं ज्यादा होती है और तकलीफ बहुत होती है। एक टुकड़े से हमारे किसी काम हो जाएगी और कुछ कुछ चीजों का अब ध्यान रखिए, नहीं तो आपको भुगतनी पड़ेगी बहुत ही बड़ी समस्या। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम सरगली कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं आपको थैंक्स बता सकूं। और हाँ, कृपया करके शेयर कीजिए। सारी गृहिणी की महिलाओं की चिंता खत्म हो जाएगी। जो हर रोज की चिंता होती है उसकी वजह से बहुत ही तकलीफ होती है और नुकसान भी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बहुत ही यूजफुल वीडियो में। इतना सुंदर सुंदर वीडियो टिप्स लेकर आई हूँ, जैसे कि आप देखेंगे तो आपकी मेहनत वाले काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। बहुत ही मुश्किल जो लगता है वो चुटकी में हो जाएगी। घिसना रगड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए दोस्तों चलिए देख लेते हैं। पहला वाला टिप्स हमारा देखिए, यहाँ पे मैं पानी लेती हूँ एक बकेट में, टब में, किसी में भी आप ले सकते हैं जितना पानी आपको चाहिए। तो लेने के बाद एक पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। बहुत ही जादुई पाउडर है जिसको आप डालने के बाद हमारी काम बहुत आसान हो जाएगी। इस पानी में डाल दीजिए। और हाँ, ये बिल्कुल भी सर्फ पाउडर नहीं है, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर नहीं है। और सिर्फ इसको पानी में घुल मिल दीजिए और आपके जो भी कपड़े इसको डाल दीजिए। देखिए कि चमत्कार हो जाएगी। आपके कपड़ों में ना सर्फ ना साबुन ना कुछ भी नहीं लगेगी, लेकिन आपकी यह काम आसान हो जाएगी। अब घिसना रगड़ना भी बिल्कुल नहीं होता है। सफेद कपड़े होती है, टी शर्ट वगैरह जो भी सफेद कपड़े होते हैं, कभी कभी इतना जो दाग धब्बे हो जाते हैं, निकलते नहीं, कलर वाले भी होते हैं ऐसे। तो इसको भिगोने के बाद आधे घंटे छोड़ दीजिए और खुद ब खुद ये सारे गंदगी बाहर आ गई। और आने के बाद आप इसमें क्या कीजिए, इस कॉलर के हिस्से में थोड़ा सा आप अपने हिसाब से हमारी जो कोलगेट टूथपेस्ट होती है थोड़ा आप कॉलर में लगा सकते हैं और थोड़ी बहुत शैम्पू लगा के इसको क्लीन कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, लेकिन बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। पानी के रंग पहले आपने देखा था, अब देखिए कितना काला हो चुका है। कपड़ों में जितनी गंदगी होती है पूरा निकल देती है और कपड़े को बिल्कुल साफ कर देती है। आगे से सर्फ साबुन की जरूरत भी नहीं है। देखिए ये एक अच्छा वाला आइडिया है। अगर आपकी दाग धब्बे नहीं निकल रहे तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। तो ये जो पाउडर हमने इसमें डाला था वो है, देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा 2 चम्मच मैंने ली थी और पैरासीटामोल जो दवाई होती है, जो एक्सपायरी दवाई होती है, उसकी दो टैबलेट लीजिए और उसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिला के अच्छे से पाउडर बना लीजिए। हाथ में आप सफाई कर रहे हैं, बाल्टी में, बकेट में और मशीन में, कुछ भी हो इस तरह से पाउडर डाल दीजिए। अगर मशीन में डाल रहे तो डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड के साथ ये डालिए, तो दाग धब्बे गंदगी होती है, अजीब सी स्मेल निकलती है, अच्छे से निकल जाएगी। देखिए पानी का रंग आप खुद देखिए साइड में बगल में कैसा हुआ है। मैंने पूरे सफेद पानी में कपड़े को भिगोए थे। इस तरह से कपड़े की जिद्दी दाग ना बहुत ही सुंदर से निकल जाती है और यहाँ पे हमारे कपड़े बहुत सुंदर से साफ भी हो जाती है। घिसना रगड़ना तो बिल्कुल नहीं है। और अगर आपके पास बाई चांस आपके पास सर्फ खत्म हो गया है, लिक्विड खत्म हो गई है, तो ये तरीका अप्लाई करके आप अपने कपड़े साफ कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सफाई दिख रही है ना दोस्तों। एक एक ऑप्शन हमारे पास हमेशा रहनी चाहिए ताकि ये ना हो तो ये हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया पे। नेक्स्ट आइडिया, हमेशा हमें तकलीफ होती है इस कपड़े को लेकर। देखिए दोस्तों, हमारी कुछ कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसको हम ना मशीन में डायरेक्टली डाल सकते हैं, ना इसको घिसना रगड़ना कर सकते हैं। दूसरी वाली आइडिया ये है कि जब भी हम ऑफिस वगैरह जाते हैं, हस्बैंड वगैरह जो भी हो, जो भी हम ऑफिस के कपड़े पहनते हैं, इससे क्या होता है, हम रेगुलर वॉश इसको कर नहीं सकते क्योंकि ऑफिस के कपड़े की रंग और ये सब कुछ ठीक रहनी चाहिए क्योंकि ऑफिस की लुक ही अलग होती है। और इसके बाद देखिए इस तरह के कपड़े को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन इस तरह घिसना रगड़ना मत कीजिए। कैसे आप करेंगे, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी सर्फ एक्सेल लिक्विड ले सकते हैं, नहीं तो एरियल लिक्विड ले सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। इसमें इतना पावर होती है, आपके कपड़ों के हिसाब से पहले लिक्विड आप ले लीजिए और इसके बाद इसमें बेकिंग सोडा हमारे घर पे होती है जो किचन में हमेशा अवेलेबल रहती है, बहुत ही सस्ती होती है। 3-4 चम्मच इसमें सोडा डालिए आप और डालने के बाद बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। करने के बाद बहुत ही धमाकेदार चीजें हमारी बनके रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा नींबू नहीं तो सिरका डाल दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। और मिक्स करने के बाद अच्छी वाली झाग वाली एक सोल्यूशन मिल गया और इसको आप लेके हमारी ऑफिस की जो कपड़े होते हैं, जेंट्स हो लेडीज हो, कुछ भी शर्ट टी शर्ट ऐसे होता है, कॉलर में लगाया। अक्सर ये कॉलर हमारी होती है ना, बहुत सारे लोगों की पसीने पीला रंग होता है, काला रंग होता है, इससे कॉलर बहुत जल्दी खराब हो जाती है। और अगर हम ब्रश लगाते हैं कॉलर पे तो कॉलर की जो कपड़ा है उतर जाती है। और कॉलर का, अगर आपके कपड़े ड्रेस शर्ट टी शर्ट हो, उसका कॉलर खराब हो जाए
तो आप बिल्कुल भी उसको पहन नहीं सकते, उसका लुक ही चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हमारी जो टी शर्ट और शर्ट की इस जगह पे आप ये लगा लीजिए सोल्यूशन। आपको घिसना रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सोल्यूशन हमने वो पसीने दाग के ऊपर लगाया वो खुद ब खुद वो दाग को खा लेती है। वो जो सोल्यूशन है वो कड़वा हो गया, वो अच्छा वाला वो सोल्यूशन बन गया, सारे पसीने की दाग धब्बे और इसकी जो गंदगी वो निकाल देती है। और इसके बाद सिंपली आप मशीन में डाल दीजिए और इसके साथ आप कोशिश कीजिए कि ऑफिस की जो कपड़े वगैरह होती है उसको हमेशा लिक्विड से साफ करने के लिए डिटर्जेंट से बिल्कुल भी मत कीजिए। और हाँ, इसको वॉशिंग मशीन में भी जब भी आप करेंगे उसको जेंटल में कीजिए, ना तो स्ट्रॉन्ग में ना तो रेगुलर में, क्योंकि जेंटल की जो होती है धीरे धीरे ये अच्छे से होती है, कपड़े अच्छा रहता है, स्मूथ रहता है। नहीं तो बहुत ही जल्दी हमारे ऑफिस के कपड़े खराब होते हैं। इस तरह से आपकी जो जिद्दी दाग हो वो आप निकाल सकते हैं, ना घिसना ना रगड़ना। वॉशिंग मशीन में हाथ में बहुत ही सुंदर से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपको बोल दिया क्या क्या डालना है, कैसे डालनी है। और इसके बाद देखिए कॉलर की हिस्सा देखिए कितनी सुंदर से निकल चुकी है। हमें ना ब्रश लगानी पड़ी, ना घिसना, ना रगड़ना। रगड़ने से हाथ भी रगड़ जाते, बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। थोड़ा सा आप वक्त निकालेंगे तो आपकी मेहनत काम आसान हो जाएगी। 5 मिनट की वीडियो देखेंगे तो आपकी काम आसान हो जाएगी और आगे से आप डेली की परेशानी नहीं उठाएंगे। देखिए सफेद कपड़ों में भी ऐसे होता है, कितने सुंदर से चमक रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया पर। नेक्स्ट आइडिया बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए दोस्तों। आप आम की सीजन चल रही है, तो गर्मी की सीजन चल रही है, तो आम तो हमें मिल रहे, पके हुए आम मिल रहे। तो इस तरह से जो छोटे छोटे देसी आम होते हैं ना, हम डायरेक्टली लाते हैं, इसको धोते और चूस के खा लेते। हम इसको काटना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि इसको चूस के खाने वाले आम कुछ होते हैं, जितने छोटे आम होते हैं हम खुशी से चूस के खा लेते। एक बात की ध्यान जरूर रखिए, ये गलती कभी ना कीजिए, नहीं तो आप पछताएंगे और आप ही बहुत ही परेशान होंगे। तो देखिए जब भी इस तरह के आम खाते हैं कृपया करके इसको पहले काटिए, छिलका निकालिए, देखिए अंदर से क्या इसकी कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। अक्सर ये होते हैं पके हुए आम में कीड़े हो जाते हैं। ये फल की प्रकृति है, जितना ज्यादा पकता है वो कीड़े अंदर से शुरू होते हैं। तो इस तरह से आम खाने से बचे, आम को चेक कीजिए अच्छे से, नहीं तो इस तरह से आम खाएंगे तो तरह तरह की बीमारी हो जाएगी। बच्चों को बिल्कुल ना दीजिए, पहले चेक कीजिए फिर खाइए। तो चलिए बढ़ते अगले यूजफुल आइडिया में। अगला आइडिया बहुत ही हेल्पफुल है। इस तरह की एल्यूमिनियम फॉइल होती है जो हमारे घर पे आए दिन रह जाती है। जैसे कि फॉइल हमारा खराब हो गया, जैसे कि हम रोटी पराठा वगैरह नान वगैरह हमने पार्सल में मंगाए, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है हमारे घर में इधर उधर पड़े रहते। तो इस तरह से फॉइल पेपर का हम लेते हैं और इसको बंडल बना देते हैं, इस तरह से गोला बना देते हैं। ठीक है, ये हमारी काम आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही जैसे कारगर है, जैसे कि आपकी मेहनत काम आसान हो जाएगी, चीजें खराब नहीं होंगे। 4-5 बॉल्स मैंने बना लिए। और देखिए वॉशिंग मशीन में जब भी हम कपड़ा वगैरह डालते हैं, छोटे बड़े सारे तरह के कपड़े हम एक साथ डाल देते हैं, कभी कभी सफाई करते। तो देखिए सफाई के टाइम हमारी थोड़ी बहुत गलती से हमारी चीजें ही खराब होती है। सर्फ और लिक्विड जो भी आप डालते हैं ट्रे में डाल दीजिए। इस तरह से फॉइल भी पेपर गोला बना के रखिए और इसको डाल दीजिए। इसको डालने से क्या फायदा होती है, इस बात को ध्यान से सुनिए और जान के रखिए, ताकि आपकी चीजें खराब ना हो। मशीन को जैसे आप चलाते हैं वैसे ही चला दीजिए। जब भी हमारे कपड़े इसके अंदर अच्छे से साफ हो जाते, ये होता है ना, तो साफ होने के बाद हम जब कपड़े को निकालते हैं तो हमें दिक्कत होती है और हमारी कपड़े खराब हो जाती है। देखिए कपड़े आपस में उलझ जाते हैं और जब भी हम निकालते खींच खींच के निकालते, कभी कपड़े की डोरी टूट जाती है, कभी कपड़े खराब हो जाते, कभी कपड़े आते नहीं, पूरे कपड़े आ जाते। इस तरह के बॉल्स आप डालेंगे तो जब ये स्पिन होगी तो ये कपड़ों को आपस में उलझने नहीं देगी और बीच में रह जाएगी, तो कपड़े आपस में ऐसे ही आसपास रहेंगे। तो इस तरह से फायदा होती है ये बॉल्स को डालने में। इसको आप कहीं पे रख दीजिए, डेली कपड़े यूज कर सकते हैं, कपड़े में डाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के नेक्स्ट आइडिया पर। नेक्स्ट आइडिया बहुत ही जानकारी है, मतलब बहुत ही यूजफुल है। इस तरह की कढ़ाई हम सबके घर पे होती है, जैसे कि हम रेगुलर बस बर्तन खाना बनाते हैं तो रेगुलर कढ़ाई हांडी पतीले के साथ ऐसे हालत होती है, जो देखिए पीछे की हिस्सा पूरा जल के खराब हो जाती है। हम रेगुलर इतना टाइम नहीं दे पाते, वक्त नहीं दे पाते हैं, इसलिए आपको क्या करनी है, ज्यादा कढ़ाई आपको जल गई है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, 2-4 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डालिए पीछे वाले हिस्से में। ठीक है, पीछे वाले हिस्से अक्सर गैस के ऊपर रहती है, पूरा आग इसके ऊपर रहती है, तो ये जल जाती है। और बेकिंग सोडा में कंजूसी मत कीजिए, बेकिंग सोडा अच्छे से डाल दीजिए और इसके ऊपर न्यूज़पेपर नल टिश्यू पेपर डाल दीजिए। और यहाँ पे मैंने एक खट्टा पानी बनाया था, जैसे कि बेकिंग सोडा, विनेगर और नींबू डाल के इसको अच्छे से मैंने पकाया था इस पानी को, और इसमें और कुछ सामान भी डाल दी थी सफाई के लिए। इसके ऊपर ये पानी डाल दीजिए और थोड़ा सा सिरका भी डाल दीजिए। अगर सिरका कम हो रहा है तो पानी में
मिला के भी डाल सकते हैं और थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए छोड़ दीजिए, 15-20 मिनट छोड़ दीजिए, नहीं तो 10 मिनट भी छोड़ दीजिए। थोड़ा थोड़ा ये जो जल के राख होती है ये अच्छे से फूल जाती है। इसके बाद आप सफाई कीजिए। घिसना रगड़ना बिल्कुल नहीं है, जितना आसान हो सके उतना मैं बता रही हूँ। एक स्कॉच ब्राइट लीजिए जो हरे रंग के, और नया वाला लीजिए। देखिए कोई पुराना नहीं है, पुराने में इसका धार कम रहती है, नया वाला लीजिए उसका धार चकाचक रहती है। उस नए स्कॉच ब्राइट में अच्छे से विम साबुन लगाइए, लिक्विड बिल्कुल नहीं, सर्फ नहीं, कुछ भी नहीं। इसके साथ थोड़ी सी रेत नहीं तो मिट्टी का जो दिया होती है उसकी पाउडर लगा लीजिए और इसके बाद आप साफ कीजिए। बिल्कुल आपको परेशानी उठानी नहीं होगी। और हांडी पतीला कढ़ाई जब भी आप साफ करेंगे मेहनत बिल्कुल नहीं लगेगी। आप सिंक के अंदर भी अच्छे से साफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पे घिसना रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आपकी कढ़ाई हांडी पतीला अगर ठीक रहेगी तो खाना बनाना अच्छा लगेगा। तो देखिए जिद्दी दाग को कैसे हटा सकते हैं, आज मैंने सारे भी टिप्स में ये से ही बताइए। सारी गृहिणी की यही चिंता होती है, हांडी पतीला कढ़ाई जल गई है तो कैसे हम इसको साफ करें ताकि हमारी काम आसान हो। डेली डेली आप ये कर नहीं सकते तो 15 दिन में, 1 महीने में एक बार इस तरह से अपने हांडी पतीला कढ़ाई साफ कीजिए। बिल्कुल चांदी के जैसे चमकती है हमारी कढ़ाई, तो कभी भी कढ़ाई खत्म नहीं होती है और कढ़ाई हाइजीन रहती है। खाना बनाना बहुत ही सुंदर लगता है। तो कैसा लगा आज के आइडिया कमेंट में जरूर बताइए। एक बार ये सारे टिप्स आप एक बार फॉलो कीजिए, ट्राई कीजिए, आपको कितना फायदा मिलेगा आप खुद चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे और खुश भी हो रहोगे, क्योंकि सामान बच जाएगी, मेहनत बच जाएगी, समय भी बच जाएगी, काम आसान हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल के यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय। देखिए मेरी कढ़ाई कैसे चमक रही है, आपके सामने मैंने बता दी क्या क्या मैंने कढ़ाई में डाला है। अंदर का हिस्सा मैंने करके और एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ और इसकी लॉन्ग वीडियो में भी है। तो देखिए आगे और पीछे की हिस्सा, मैंने पीछे की हिस्सा आज आपको दिखा दी। जैसे कि जिद्दी दाग था, तेल की जला हुआ हिस्सा था जिसको कहीं कभी भी हम साफ नहीं कर सकते। तो इस आइडिया से, इस ट्रिक से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं, अपनी चीजों को चमका सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के यूजफुल आइडिया में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय।